Good morning, student. Class 12th Maths. Chapter number 2 Inverse Trigonometric Function. उस चैप्टर की हम 2.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. फंक्शन क्या गिवन है आपके पास? कॉट इन ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, राइट. ये फंक्शन गिवन है आपके पास. अब सॉल्यूशन करते वक्त इट मीन्स सॉल्व करते वक्त हमारे पास सम में जो भी फंक्शन गिवन है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को एज इट इज़ लिख देते हैं, राइट. सॉल्यूशन हियर गिवन कॉट इन ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a. इट मीन्स कि इस फंक्शन को हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया है, राइट. देखिए ये कॉट हमने एज इट इज़ लिखा, कॉट tan इनवर्स है एज इट इज़ लिखा हमने, प्लस एज इट इज़. अब आप देख रहे हैं कि इस कॉट को मैंने क्या लिख दिया, 10. तो वैसे भी अगर देखें तो कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना होता था, 1/tan थीटा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है कि कॉट और tan आपस में अपोजिट तो होते हैं या फिर उनके एंगल अपोजिट होते हैं. इट मीन्स कि अगर tan इन्वर्स x है तो हम इसको लिखेंगे कॉट इन्वर्स 1/x. ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट, जो कि यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट में बताया है. आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉट इन्वर्स x है मतलब एंगल x है, तो tan इन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये 1/x. तो एज इट इज़ यहाँ पर क्या है, कॉट इन्वर्स a. तो और अगर हम 10 में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा 10 में, राइट. चेंज हो गया. ऐसा क्यों चेंज करा, ताकि ये दोनों काय में कन्वर्ट हो जाए 10 में. और हमारे पास फॉर्मूला है 10 का, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y. फॉर्मूला क्या हो जाता है उसका, tan इन्वर्स x प्लस y, tan इन्वर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, राइट. अब आप ये पोजीशन देख रहे हैं, tan इन्वर्स x मतलब x की प्लेस पे a है, प्लस tan इन्वर्स y की प्लेस पे कितना है, 1/a. मतलब हम फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुटअप करेंगे, a. और जहाँ जहाँ y है वहाँ हम पुटअप करेंगे 1/a. क्लियर. अब देखिए ये कॉट हमने एज इट इज़ लिखा, इन ब्रैकेट इन दोनों में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. फॉर्मूला मैंने अभी लिख के बताया था, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का क्या था फॉर्मूला, tan इन्वर्स x प्लस y. तो देखिए tan इन्वर्स मैंने एज इट इज़ लिखा, राइट. tan इन्वर्स एज इट x प्लस y, तो x की प्लेस पे a प्लस y, इट मीन्स 1/a डिवाइडेड बाय क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स वाई. इट मीन्स 1 माइनस एक्स वाई की प्लेस पे a इंटू 1/a. सारी वैल्यूज पुटअप हो गई. अब देखिए ये कॉट मैंने एज इट इज़ लिखा है, tan इन्वर्स भी एज इट इज़, न्यूमरेटर पार्ट भी एज इट इज़. क्यों लिखा एज इट इज़, क्योंकि ये डिवाइड में a से क्या हो गया, कैंसल. तो क्या बचा, 1 माइनस 1 इट मीन्स 0. तो यहाँ पे कितना आ गया, 0. अब मुझे ये बताइए कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करें तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है. मतलब यहाँ पर अब हमारे पास कितना हो गया, कॉट इन ब्रैकेट tan इन्वर्स इनफाइनाइट. अब 10 में इनफाइनाइट कब होता है, 10 में इनफाइनाइट कब होता है, ये tan इन्वर्स 10 में इनफाइनाइट होता है 10π/2, 90 पे होता है. तो अब आप देखेंगे कि ये 10 और ये 10 क्या हो गए, कैंसल. तो ये कॉट मैंने एज इट इज़ लिखा है, राइट. और साथ में क्या बच रहा है, केवल π/2, केवल π/2. तो फाइनली अब आपके पास क्या हो गया, कॉट 90 बन गया. कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको नहीं पता है कि cot 90 की वैल्यू कितनी होती है तो tan 90 की निकाल लीजिए और 1/, कर देना.
तो 1090 होता है इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0। या फिर वो आप उस 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे तो cot 90 की वैल्यू आपको यहाँ पता चलेगी 0। मतलब इस सम का आपके पास आंसर कितना आ गया 0, और ये क्या हो गया इसकी वैल्यू, मतलब ये हो गया इसका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर तो हम कैसा लिखेंगे, अल्टरनेटिव मेथड अगर हम देखें, ये तो एक आंसर हो गया, लेकिन इसी सम को अगर हमें दूसरी मेथड से सॉल्व करना हो, दूसरी मेथड से भी और सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे अल्टरनेटिव मेथड। वो क्या होती है, देखिए हमारे पास सम क्या गिवन है, cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, राइट। अब देखिए हमारे पास मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बताए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा π/2। कब, जब वो दोनों एंगल सेम हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इट मीन्स π/2। मतलब जब ये दोनों एंगल सेम हो तो π/2। तो ये साइन कॉस की पेयरिंग है। एज इट इज़ अगर हम देखें तो टेन कॉट की भी यही पेयरिंग होती है कि टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। सेक और कॉसेक की भी सेम पेयरिंग रहती है। इस तरीके के 3 फॉर्मूले मेन, जब ये दोनों एंगल सेम हो तो π/2 होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉट एज इट इज़ हमने लिखा, लेकिन आप देख रहे हैं कि टेन इनवर्स है कॉट इनवर्स है, दोनों एंगल सेम है, ए आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस पे, मतलब इस ब्रैकेट की प्लेस पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, π/2। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, π/2, और कॉट π/2 कितना हो जाएगा 0, राइट। तो अल्टरनेटिव मेथड से भी यहाँ पे इसका आंसर कितना आ रहा है 0। तो ये वाली मेथड कब अप्लाई की जाती है, जब यही सम आपके पास हो सकता है फिलअप में आ जाए, चूज़ द करेक्ट में आ जाए, वन वर्ड में आ जाए, तब हम इस तरीके की मेथड अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। लेकिन अगर यही सम 3 से 4 मार्क्स में आपके पास आता है तो पर्टिकुलर आपको ये लॉन्ग वाली मेथड ही अप्लाई करनी पड़ेगी, और दोनों ही मेथड से इसका आंसर कितना आ रहा है 0। क्लियर, और ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।